हरे कृष्णा। जैसे कि आज की हमारी वीडियो का टाइटल है ब्रह्मा जी आदि देवताओं द्वारा नरसिंह स्तुति। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था कि जब एक असुर की भांति हिरण्यकशिपु अपने आप को भगवान से बड़ा विज्ञापित करने लगा, तो प्रहलाद महाराज ने यह कहते हुए उसे चुनौती दी कि वह ईश्वर नहीं है। प्रहलाद महाराज ने घोषित किया कि भगवान सर्वव्यापी हैं, कण कण में हैं, सभी जीवों में तथा सभी तत्वों में भगवान है तथा प्रत्येक वस्तु उनके अधीन है। ना कोई भगवान के तुल्य है, ना कोई भगवान से बढ़कर है। इस प्रकार जब प्रहलाद महाराज भगवान का गुणगान करने लगे तो उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की कि वे शक्तिमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने झुके। प्रहलाद महाराज जितना भगवान का गुणगान करते गए, राक्षस हिरण्यकशिपु उतना अधिक क्रोधित तथा विचलित होता गया। हिरण्यकशिपु ने अपने वैष्णव पुत्र से पूछा कि क्या तेरा ईश्वर महल के खंबे में विद्यमान है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, चूंकि भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है, अतः वह इन खंबे में भी है। जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से यह बात सुनी तो उसने इसे बचकानी बात कहते हुए उसे चिढ़ाया और जोर से मुट्ठी खंबे पर मारी। जो ही हिरण्यकशिपु ने खंबे पर प्रहार किया तो उसमें से खंबे में से स्तंभ में से एक भीषण वाणी उत्पन्न हुई। ऐसा प्रतीत हुआ कि ब्रह्मांड का आवरण फट गया है, उसमें क्रैक आ गया है। ऐसी ध्वनि, ऐसी भीषण ध्वनि थी जो इसके पूर्व कभी नहीं सुनी गई थी। इसे सुनकर हिरण्यकशिपु तथा अन्य असुरगण भयभीत हो गए। वे ध्वनि के उद्गम को नहीं ढूंढ पाए कि ध्वनि कहां से आ रही है। अपने भगत, अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए प्रहलाद महाराज जी ने बोला था कि भगवान सर्वव्यापी हैं। भगवान ने अपना अद्भुत रूप प्रकट किया जो कि ना तो मनुष्य का था ना ही सिंह का था। हिरण्यकशिपु अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया, यह कैसा प्राणी है, आधा पुरुष आधा सिंह। उसने अपने समक्ष खड़े नरसिंह देव के रूप का निश्चय करने के लिए उसे ध्यान से देखा। भगवान का रूप पिघले हुए सोने के जैसा था, बड़ा ही भयानक रूप था। हिरण्यकशिपु ने मन ही मन सोचा, अत्यधिक योग शक्ति वाले भगवान विष्णु ने मेरा वध करने के लिए यह योजना बनाई है। फिर उसे ब्रह्मा जी के वरदानों का ध्यान आया। उसने सोचा, भला ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध कर सकता है। ऐसे सोचते हुए उसने भगवान पर आक्रमण कर दिया। भगवान नरसिंह अवतार लेकर कुछ काल तक उस असुर से लड़ने की लीला करते रहे। जब दिन और रात का जो संधि काल था, संध्या के समय आया, तो भगवान ने उस असुर को पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला और आंतें निकालकर भगवान ने खुद ही उसे अपने गले में डाल दी। भगवान ने ना केवल असुरराज हिरण्यकशिपु को मारा, अपितु उसके अनेक अनुयायियों का भी वध कर दिया। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि ना तो वह किसी पशु द्वारा मारा जाएगा, ना ही किसी मनुष्य द्वारा मारा जाएगा। भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर ब्रह्मा जी के वचनों को अक्षत बनाए रखने के लिए नरसिंह अवतार लिया। हिरण्यकशिपु को यह वरदान था कि वह ना तो स्थल में मरेगा ना आकाश में मरेगा। भगवान नरसिंह ने उसे अपनी गोद में रखकर मारा। हिरण्यकशिपु को यह वरदान था कि वह ना तो रात्रि के समय मरे ना वो दिन के समय मरे, तो भगवान ने उसको संध्या के समय मारा। हिरण्यकशिपु को यह भी वरदान था कि वह ना तो किसी हथियार से, ना किसी जीवित वस्तु से, ना किसी मृत वस्तु से मरे, तो भगवान ने अपने नाखूनों से उसे मारा।
ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों को अक्षत बनाए रखने के लिए भगवान नरसिंह ने ब्रह्मा जी के वरदानों को अक्षत भी बनाए रखा और बड़ी सरलता से भगवान ने हिरण्यकशिपु को अत्यंत सरलता से मार डाला। जब वहां पर कोई उनसे लड़ने के लिए कोई ना रह गया तो भगवान नरसिंह अवतार में गर्जना करते हुए भगवान उस सिंहासन पर बैठ गए जहां पे हिरण्यकशिपु बैठता था। इस प्रकार सारा जगत, सारा ब्रह्मांड हिरण्यकशिपु के शासन से मुक्त हो गया। सब भयभीत रहते थे, सब खुश हुए और आनंद के मारे सारे लोकों के निवासी हर्षित हो उठे। तब सारे देवतागण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान के समक्ष आए। उन्होंने अपने हाथ, सभी देवताओं ने अपने हाथ जोड़े हुए थे और अपने सिर के ऊपर उन्होंने हाथ रखे हुए थे। इन्हीं सब देवताओं में ब्रह्मा जी थे, भगवान शिव थे, इंद्र थे, ऋषिगण थे, पितरगण थे, सिद्धगण थे, विद्याधर, नाग, मनुगण, प्रजापति, गंधर्व, चारण, यक्ष, किमपुरुष, वैतालिक, किन्नर सभी झुंड के झुंड में आए हुए थे। जब भगवान के समक्ष खड़े होकर अपना हाथ जोड़े, उन्होंने भगवान की प्रार्थना, स्तुतियां करनी आरंभ की। और वो अब कैसे स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी, वो इसको इस सिटिंग में लिया जाएगा। तो आइए आज की भागवत चर्चा शुरू करें। पहले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया हुआ है उसके सामने, उसके समक्ष खड़े होकर ब्रह्मा जी दूर से ही प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री ब्रह्मो उवाच नतः अस्मि अनंताय दुरंत शक्ति। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप अनंत हैं, अनंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आप अनंत है और आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। दुरंत शक्ति, आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। कोई भी आपके पराक्रम तथा अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता। विचित्र वीर्याय पवित्र कर्म ने, आपके पवित्र कर्म है सारे, आपके कर्म माया द्वारा दूषित नहीं है। विचित्र वीर्याय, आपके अद्भुत प्रभाव का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। आप नाना प्रकार के पराक्रम से युक्त हैं। विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणे, हे प्रभु, आप गुणे भौतिक गुणों से ही इस संसार का विश्वस्य सर्ग मतलब आप इसका सृजन करते हैं, स्थिति पालन करते हैं, संयम और उसका संहार करते हैं। सब लीला संधनते अव्यव आत्मने, और हे प्रभु, आप ये सब संपन्न करते हैं अपनी लीला से, सब लीला अव्यव आत्मने, और आपका व्यक्तित्व का कभी हास नहीं होता। आप अव्यय है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, ब्रह्मा जी पहली स्तुति में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, पहले ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये कहा कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। कोई भी आपके पराक्रम तथा अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि आपके कर्म माया द्वारा दूषित नहीं है, पवित्र हैं। आप भौतिक गुणों से सहज ही ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, लेकिन तो भी आप अव्यय बने रहते हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। इस अवतार में भगवान का रूप तथा कर्म दोनों ही भयानक थे। भगवान का रूप भी भयानक था, भगवान का कर्म भी भयानक था कि उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ डाला और उसकी आंतों की माला बनाकर अपने गले में डाल ली। अतः क्योंकि इस अवतार में भगवान का रूप तथा कर्म दोनों भयानक थे, कोई भी देवता भगवान के निकट आने का साहस नहीं कर रहा था। वो बड़ी समक्ष खड़े होकर बड़े ही दूर से स्तुति भगवान की कर रहे थे। वो देवतागण भी भयभीत थे। तो अगले श्लोक में भगवान शिव क्या कहते हैं, नरसिंह अवतार लिए हुए भगवान को कहते हैं कि कोप काले युग अंते थे। हे प्रभु, कल्प का जब अंत होता है, जब युग का अंत होता है,
तब आपका कोप करने का समय होता है। अभी आप क्यों गुस्सा किए हुए हो? हतः अयम असुर अल्पक है। और अब तो ये जो असुर था, ये नगण्य असुर था, अब ये तो मारा गया है, अब तो आप क्रोध छोड़ दीजिए। तत्सुतम पाहि उपसृतम, और उसका पुत्र जो प्रहलाद है, जो आपके बिल्कुल नजदीक खड़ा है, आपके शरणागत उपसृतम, आपके शरणागत होकर आपके पास खड़ा है, आपका भगत है। भक्तम ते भगत वत्सल है, और आप भगत वत्सल है, आप भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, तो आप क्रोध छोड़ दीजिए। शिव जी ने इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि भगवान शिव जी ने कहा, कल्प का अंत ही आपके क्रोध का समय होता है। जब संहार करने का समय होता है तो आप अनंत रूप में लेकर आप क्रोध करते हैं। अब जबकि यह नगण्य असुर मारा जा चुका है, हे भगत वत्सल प्रभु, कृपा करके उसके पुत्र प्रहलाद महाराज की रक्षा करें, जो आपके निकट पूर्ण शरणागत भगत के रूप में खड़ा है। तो दूर से ही भगवान शिव कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके क्रोध का समय तो प्रलय काल होता है, अब तो समय क्रोध करने का समय नहीं है, अब तो असमय में क्रोध की क्या जरूरत है। तो मानो भगवान कहें, मैं क्यों ना करूं क्रोध, मेरे भगत पर विपत्ति आई है, हिरण्यकशिपु ने मेरे भगत पर अत्याचार किया है, और मैं अपने जब भगत पर इतना अत्याचार हुआ है तो मैं क्यों ना क्रोधित हूं। तो भगवान शिव कहते हैं कि छोटे से असुर के लिए आप इतना क्रोध कर रहे हैं प्रभु, वो तो अब मारा भी गया है, अब तो क्रोध छोड़िए। तो भगवान के निकट आने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। भगवान भले ही यहाँ पर क्रोधित प्रतीत हो रहे हों, लेकिन वास्तव में अपने भक्तों के प्रति भगवान सदा वत्सल रहते हैं, क्योंकि वे अवयव आत्मा हैं, अर्थात वे कभी च्युत नहीं होते, अच्युत हैं। अतः वे क्रुद्ध होने रहने पर भी भक्तों के प्रति वत्सल बने रहते हैं। भगवान शिव जी, भगवान ने भगवान को याद दिलाया कि वे प्रहलाद महाराज के प्रति पितृतुल्य वत्सल बने, जो उनकी बगल में विनीत शरणागत भक्त की तरह खड़ा हुआ है। तो जब ऐसा भगवान शिव ने कहा, अपनी प्रार्थना की, तो अगली इंद्र जी भी अपनी प्रार्थना में, अगले श्लोक में इंद्र की अपनी प्रार्थना में क्या कहते हैं। इंद्र जी कहते हैं, भगवान नरसिंह अवतार जी लिए हुए हैं जो उनको कहते हैं, प्रत्यानीता परम भवता त्रायता ना सौभागा। कहते हैं कि राजा इंद्र कहते हैं कि आपके द्वारा हमारी रक्षा हो गई है, और जो यज्ञ का भाग सौभागा, जो यज्ञ का भाग जो वास्तव में आपके लिए है, वो हमें पहले ये यज्ञ का भाग नहीं देता था हिरण्यकशिपु, ये आपने प्रत्यानीता, ये हमें वापस आपने लौटा दी है। और इंद्र कहता है कि दैत्य अक्रांतम, दैत्य के पीड़ित, दैत्य से पीड़ित होकर हम अब तक केवल हमारे हृदयों में हिरण्यकशिपु का चिंतन होता था। भय के कारण हिरण्यकशिपु हमारे दिल में बसा हुआ था, और हम भगवान आपका ध्यान, आपका चिंतन नहीं कर पा रहे थे। अब हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है, अब मैं आपका ध्यान करूंगा। और ये इंद्र जी कहते हैं कि हे परमेश्वर, आप हमारे उद्धारक तथा रक्षक हैं। आप के इस दैत्य जो कि वास्तविक जो हमारा यज्ञ का भाग है, ये हमारे से छीन लेता था, ये आपने हमें वापस लौटाए हैं। और अगली पंक्ति में ये इंद्र जी कहते हैं कि अब आपकी उपस्थिति से हमारे हृदयों में निराशा तथा अंधकार दूर हो गया है। और ये कहते हैं शुश्रुतामते, कि ऐसे हे प्रभु, जो लोग आपकी सेवा में शुश्रुताम लगे रहते हैं, मुक्ति तेषाम ना ही बहुमता नारसिंह आपरे की में। हे प्रभु, जो लोग आपकी सेवा में लगे रहते हैं, उनके लिए सारे भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है, क्योंकि आपकी सेवा, वो मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। मुक्ति तेषाम ना ही बहुमता, वे मुक्ति की परवाह भी नहीं करते। जो तो जब मुक्ति की परवाह नहीं करते तो धर्म, काम और अर्थ के विषय में क्या कहा जाए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि इंद्र जी ने जो प्रार्थना की, राजा इंद्र ने कहा, हे परमेश्वर, आप हमारे उद्धारक तथा रक्षक हैं।
आपने दैत्य से हमारे वास्तविक जग भाग जो वास्तव में आपके ही हैं ये हमें लौटाए हैं। चूंकि असुरराज हिरण्यकशिपु अत्यंत भयानक था, अतः आपके स्थायी निवास हमारे हृदय में उसके द्वारा विजित हो चुके थे और हम उससे भयभीत रहते थे और उसी का चिंतन करते थे। अब आपकी उपस्थिति से हमारे हृदयों में निराशा तथा अंधकार दूर हो गया है। हे प्रभु, जो लोग आपकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं उनके लिए सारा भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है, क्योंकि उनकी आपकी सेवा मोक्ष से भी बढ़कर है। जब ऐसे भगत मोक्ष की भी परवाह नहीं करते तो काम, अर्थ तथा धर्म के विषय में क्या कहा जाए। गुरु महाराज जी समझाने के लिए कहते हैं कि देवतागण पूर्ण योगी बनने के लिए सदैव भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं, लेकिन असुरों की उपस्थिति का कारण उनके सारे हृदय असुरों के कार्यकलापों से भरे हुए थे। हिरण्यकशिपु की उपस्थिति के कारण इस प्रकार उनके हृदयों में हिरण्यकशिपु छाया हुआ था और वास्तव में उनके हृदय परमेश्वर के वास के लिए निमित्त है और उसके हृदयों को शत्रु द्वारा अछन्न थे। अतएव जब हिरण्यकशिपु मारा गया तो देवताओं को बड़ी खुशी हुई। अब वे भगवान के विषय में आसानी से सोच सकेंगे और उन्हें जो यज्ञ का फल है वो प्राप्त हो सकेगा और इस भौतिक जगत में भी वो सुखी रह पाएंगे। ऐसी स्तुति करने के बाद इंद्र जी के बाद ऋषिगण आए। तो ऋषियों ने, सारे उपस्थित ऋषियों ने उनकी, भगवान नरसिंह की इस तरह स्तुति की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप शरण्य पाल हैं, आप शरणागत के पालक हैं, आप आदि पुरुष हैं। हे प्रभु, आपने जो तपस्या, ऋषिगण सारे तपस्या करते हैं, कहते हैं कि हे शरण पालक, हे आदि पुरुष, आपने हमें जिस तपस्या का विधि का उपदेश दिया था, त्वम न तपे परमम पात, आपने जिस तपस्या की विधि का हमें उपदेश दिया था और तपस्या आपकी आध्यात्मिक शक्ति है, येन इदम आत्मगतम संस्कृते, इसी तपस्या के बल से ही आप भौतिक जगत का सृजन करते हैं और यह तपस्या आप में सुप्त रहती है। और तत् विलुप्तम, और इस हिरण्यकशिपु ने ये जो तपस्या की विधि है, इसने अपने कार्यकलापों से तपस्या को रोक रखा था और अब आपने रक्षा गृहित वपुषा, अब आपने आपके इस नरसिंह अवतार लेकर आपने हमारी रक्षा की है और इस असुर को मारकर पुनः आपने असुर को तपस्या के विधि को पुनः अवमस्था आपने अनुमोदित किया है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सारे उपस्थित ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे प्रभु, हे शरणागत पालक, हे आदि पुरुष, आपने हमें पहले जिस तपस्या की विधि का उपदेश दिया है वह आपकी ही आध्यात्मिक शक्ति है। आप इस तपस्या से ही भौतिक जगत का सृजन करते हैं। यह तपस्या आप में ही सुप्त रहती है। इस दैत्य ने अपने कार्यकलापों से इसी तपस्या को रोक सा रखा था, किंतु अब हम लोगों की रक्षा करने के लिए आप जिस नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए हैं उससे तथा इस असुर को मारने से तपस्या का विधि का फिर से अनुमोदन हुआ है। गुरु महाराज जी समझाते हैं कि सारे जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए आत्म साक्षात्कार का अवसर उसको सिर्फ मनुष्य जन्म में मिलता है और मनुष्य से फिर वो धीरे धीरे देवता, किन्नर तथा चारण के पद को जा सकता है। मनुष्य जीवन से ऊपर जितने भी है देवता, किन्नर, चारण, सभी में मुख्य कर्तव्य तपस्या है। जैसा कि ऋषभ देव जी ने भी अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि अपने भौतिक जीवन को सुधारने के लिए तपस्या परम आवश्यक है, किंतु जब सामान्य लोग असुरों के अधीन हो जाते हैं, आसुरी शासन के नियंत्रण में चले जाते हैं तो इस प्रक्रिया को भूल जाते हैं। अतएव जो ऋषिगण थे वह सारे तपस्या में लगे हुए थे और नरसिंह देव जी द्वारा उनको जो अपने मारे जाने पर, जब नरसिंह देव द्वारा हिरण्यकशिपु को मार दिया गया तो सारे ऋषिगण चिंता मुक्त हो गए। अगले श्लोक में ऋषिगण के बाद जो है पितरगण क्या कहते हैं। पितरगण कहते हैं कि हे प्रभु, जब श्राद्ध आदि के अवसर पर, जब हमारे तनुजे, हमारे
पुत्र, हमारे पौत्र हमको पिंड दान करते थे, ते ना अभिभुजे प्रसवम, यह हमारे तक वो श्राद्ध के समय दी गया पिंड दान हमारे तक आने ही नहीं देता था। यह दुष्ट बीच में ही सब खा जाता था। तीर्थ समय अपि अभिपत्तिल अंबु, और तीर्थ पे जो हमें तिल के साथ जलांजलि दी जाती थी वो भी सब ये पी जाता था, ये तो हमारे तक नहीं आना देता था। तो पितरलोक के वासियों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, तस्मै नमः नर हरिये अखिल धर्म गोप्त्रे, हे ब्रह्मांड के धार्मिक नियमों के पालन करता भगवान नरसिंह देव को हम नमस्कार करते हैं। आपने तस्य उदारत नक विदीर्ण वपात यह आर्चात, आपने इस असुर को मार डाला है, और जो हमारे श्राद्ध के अवसर पर हमारे पुत्र पोत्रों द्वारा अर्पित बलि दी जाती थी, इसको मारकर आपने, इस असुर को मारकर आपने नखूनों से इसके पेट को विदीर्ण करके इसमें सब चुराई हुई सामग्री ये आपने वापस निकाल ली है। तो इसके सलात में गुरु महाराज जी कहते हैं कि पितरलोक के वासियों ने प्रार्थना की कि हम ब्रह्मांड के धार्मिक नियमों के पालन करता भगवान नरसिंह देव को सादर नमस्कार करते हैं। आपने उस असुर को मार डाला है जो हमारे श्राद्ध के अवसर पर हमारे पुत्र पोत्रों द्वारा अर्पित बलि को छीन कर खा जाता था, और तीर्थ स्थलों पर अर्पित की जाने वाली तिलांजलि को भी, जलांजलि को भी पी जाता था। हे प्रभु, आपने इस असुर को मारकर अपने नाखूनों से इसके पेट को विदीर्ण करके उसमें से समस्त चुराई हुई सामग्री निकाल ली है, अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। गुरु महाराज जी समझाते हैं कि समस्त गृहस्थों का यही कर्तव्य है कि अपने दिवंगत पूर्वजों को श्राद्ध के समय पितृपक्ष में अन्न की बलि दे, किंतु हिरण्यकशिपु के काल में यह प्रथा रोक दी गई थी। कोई भी व्यक्ति अपने पितरों को श्राद्ध के रूप में पिंड दान नहीं दे सकता था। अतएव जब आसुरी शासन होता है तो सारे वैदिक नियम अस्त व्यस्त कर दिए जाते हैं, सारे यज्ञोत्सव रोक दिए जाते हैं, और यज्ञ के सारे साधन आसुरी सरकार द्वारा छीन लिए जाते हैं। इससे अव्यवस्था फैल जाती है और फलस्वरूप सारा संसार नरक बन जाता है। अतएव जब सारे असुर नरसिंह द्वारा मार दिए जाते हैं, नरसिंह भगवान के अवतार लेकर, तो सबको चैन मिलता है, चाहे वो किसी लोक का निवासी हो। तो पितरगणों को भी बड़ा चैन मिला कि अब उनको जो श्राद्ध के अवसर पर जो भी उनको पिंड दान मिलता है उनको मिल पाएगा। अगले श्लोक में पितरों के बाद सिद्धगण आए। तो इस श्लोक में सिद्धगण क्या कहते हैं? श्री सिद्धा ऊंचा, सिद्धगण ये कहते हैं, सिद्धलोक के वासियों ने प्रार्थना की कि सिद्धलोक के निवासी बड़े ही अष्टांग योग में बड़े ही सिद्ध होते हैं, और कह रहे हैं कि यह ना गतिम योग सिद्धाम, और बड़े ही योग अष्टांग योग में सिद्ध होते हैं। और इस असाधु ने, इस दुष्ट ने अहर्षित हमारी ये उसने चुरा ली है, हमारी शक्तियां उसने अपने योग तपस्या के बल पर उसने हमारी सारी शक्तियां छीन ली हैं। नाना दर्पम नखे विदार, और अब आपने इसके पेट को फाड़ के अपने नखूनों से फाड़ दिया है, और हम आपके सामने नतमस्तक हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सिद्धलोक के वासियों ने प्रार्थना की कि हे भगवान नरसिंह देव, हम लोग सिद्धलोक के निवासी होने के कारण अष्टांग योग में सविता सिद्ध होते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु इतना धूर्त था कि उसने अपनी बल तथा तपस्या से हमारी सारी शक्तियां छीन ली थी, हमारी सारी सिद्धियां उसने छीन ली थी। इस प्रकार वह अपने योग बल के प्रति घमंडी हो गया था। अब आपके नखों से इस दुष्ट का वध हो जाने के कारण हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। सिद्धलोक के निवासी सचमुच ही योग शक्ति में बड़े ही प्रबल होते हैं। गुरु महाराज जी समझाते हैं कि वे वायुयानों के बिना ही एक लोक से दूसरे लोक पर उड़कर जा सकते हैं। यह लघिमा सिद्धि कहलाती है। वे सचमुच ही बहुत हल्के हो सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, किंतु हिरण्यकशिपु घोर तपस्या के द्वारा उसने सिद्धलोक के वासियों को भी मात दे दी थी और उनके लिए उत्पात खड़ा करने लग गया था। सिद्धलोक के ये निवासी हिरण्यकशिपु द्वारा परास्त भी कर दिए गए थे।
अब जबकि हिरण्यकशिपु का वध भगवान ने कर दिया था तो सिद्धलोक के वासियों ने बड़ी ही राहत का अनुभव किया। अगले श्लोक में विद्याधर भगवान नरसिंह अवतार को अपनी प्रार्थनाओं में क्या कहते हैं? विद्याम पृथक धारणा अनुरद्धाम ने सिद्धिशात अज्ञ बल वीर्य दृप्त है। कह रहे हैं कि हमारे अंदर विविध प्रकार के ध्यान के अनुसार विद्याधरों के पास एक विद्या होती है जिसमें वो प्रकट तथा अप्रकट होने की हो सकते हैं कहीं पे भी। तो वो कहते हैं कि इसने जो हमारे अंदर जो शक्ति थी प्रकट और अप्रकट होने की, इसने इस पर रोक लगा दी, इसको निषेध कर दिया। नैदेशत इस मूर्ख ने अपने बल, जो कि अपने बल वीर्य दृप्त, जो अपने बड़ा फूला हुआ था अपनी श्रेष्ठ शक्ति तथा अन्य को जीत लेने की सामर्थ्य से इसको बड़ा घमंड था, इसने हमारे प्रकट और अप्रकट होने की हमारी शक्ति पर निषेध लगा दिया था, इसने प्रतिबंध लगा दिया था। यह येन संख्य पशुवत हतै तमय, और इसको आपने अब एक पशु की तरह भगवान ने आपने उसका वध कर दिया है, जैसे कोई पशु हो। ये हम माया नृसिंहम प्रणतः समय नित्यम, हम नरसिंह भगवान जो अपनी माया के प्रभाव द्वारा नरसिंह रूप में प्रकट हुए हैं, उनको हम सादर नमस्कार करते हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि विद्याधर के निवासियों ने प्रार्थना की, उस मूर्ख हिरण्यकशिपु ने विविध प्रकार के ध्यान के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होने की हमारी शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसे अपनी श्रेष्ठ शारीरिक शक्ति तथा अन्यों को जीत लेने की सामर्थ्य का घमंड था। अब भगवान ने उसका उसी तरह वध कर दिया जैसे वह कोई असुर पशु हो। हम भगवान नरसिंह देव के इस लीला रूप को सादर प्रणाम करते हैं। अगले श्लोक में नागगण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये कहते हैं कि येन पापेन, ये पापी था, येन पापेन रत्नानी स्त्री रत्नानी हृतानी ना, इस पापी ने नागलोक के निवासी जो नाग सदृश दिखते हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि इस पापी ने हमारे रतन, हमारी मनियाँ छीन ली थी, और हमारी स्त्रियां, जो जिनको स्त्री रतन कहा गया है, वो भी स्त्रियां इसने हर ली थी। तत्वक्ष पाटेन आसाम, इसका आपने छाती फाड़कर, हे प्रभु दत्त आनंद, आप आनंद देने वाले हैं, नमः अस्तुते, हम आपका सादर नमस्कार करते हैं अपनी पत्नियों समेत। तो नरक लोक के निवासी भगवान को क्या प्रार्थना करते हैं? नरक लोक के निवासियों ने कहा, अत्यंत पापी हिरण्यकशिपु ने हमें सबके फनों की मणियां तथा हमारी सबकी सुंदर पत्नियां छीन ली थी। अब चूंकि उनके वक्षस्थल को आपने अपने नखूनों से विदीर्ण कर दिया है, अतएव आप हमारी पत्नियों की परम प्रसन्नता के कारण है। इस प्रकार हम सभी मिलकर आपको सादर नमस्कार करते हैं। गुरु महाराज जी समझाते हैं कि यदि किसी की संपत्ति तथा पत्नी कोई बलपूर्वक छीन ले जाता है तो वह शांतिपूर्वक नहीं रह सकता। पृथ्वी लोक के नीचे बसे नागलोक के सभी निवासी बड़े ही चिंतित थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु द्वारा उनकी संपत्ति चुरा ली गई थी, उनकी पत्नियों का अपहरण हो चुका था, और अब हिरण्यकशिपु के मारे जाने से उनकी संपत्ति, उनकी पत्नियां वापस मिल चुकी थी, जिससे उनको परम प्रसन्नता हुई। अगले श्लोक में नागगण के बाद मनुगण पहुंचे। वो अपने मनुगण सभी अपने समूह के समूह में पहुंचे। मनुगण ने भगवान को क्या स्तुति की? मनुगण कहते हैं, मनवै वयम तव निदेशकारिणे, हे प्रभु हम आपके आज्ञा पालक हैं, निदेशकारिणे हैं। दिति जैन, इस दिति के पुत्र ने जो आपने वर्णाश्रम की जो विधि वो आपने बनाई थी, और हम आपके प्रभु, हम आपके आज्ञा पालक के रूप में मानव समाज के लिए विधि प्रदान करते हैं कि वर्णाश्रम धर्म में कैसे रहा जाए। किंतु इस महान असुर की संग भंगुर श्रेष्ठता से कारण जो वर्णाश्रम धर्म पालन विषयक हमारे सारे नियम जो है वो नष्ट हो गए हैं। अतएव हे स्वामी, आपके द्वारा इसका वध किए जाने से हम भवतः खलय से उपसृत प्रभु, अब आपके द्वारा इसका वध किए जाने से हम बड़ी ही सहज स्थिति में हैं। करवाम ते किम अनुषादी किंकरान,
अब आप अपने शाश्वत दासों को आज्ञा दे कि अब हम क्या करें। तो समस्त मनुओं ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सारे मनु आपके आज्ञा पालक के रूप में मानव समाज के लिए विधि प्रदान करते हैं, किंतु इस महान असुर हिरण्यकशिपु की शरण भंगुर श्रेष्ठता के कारण वर्णाश्रम धर्म पालन विषयक हमारे नियम नष्ट हो गए थे। हे स्वामी, अब आपके द्वारा इस महान असुर का वध हो जाने से हम बड़ी ही सहज स्थिति में हैं। कृपया अपने इन शाश्वत दासों को आज्ञा दे कि अब वे क्या करें। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अनेक स्थलों पर वर्णाश्रम धर्म का उल्लेख किया है। वे लोगों को इस वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा इसलिए उन्होंने दी कि जिससे चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों के नियमों का पालन करते हुए हम शांतिपूर्वक मानव जीवन बिता सके और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान में भी हम उन्नति कर सके। उसके लिए मनु जी ने जो विधि हमें दी वह मनु संहिता कहलाती है, जिससे मनुष्य किसी तरह जीवन का यापन करके इस विषय में, यही सब आदेश है मनु संहिता के अंदर कि मनुष्य जीवन में किस तरह वर्ण तथा आश्रम, सभी वर्णों तथा आश्रमों के लिए क्या आदेश हैं, इस मनु संहिता के अंदर ये दी गई है। तो वो कह रहे हैं कि वर्ण आश्रम धर्म का पालन बंद हो गया था, मनु जी कह रहे हैं, और अब उसका वध होने से हम बड़ी सहज स्थिति में हैं और अब इसका पालन, वर्णाश्रम धर्म का पालन हो पाएगा। मनु जी के बाद आए प्रजापति आके भगवान को क्या प्रार्थना करते हैं, प्रजापति ईशा व्ययम पर ईशा अभिश्रिष्टा। प्रजापति कहते हैं कि हमारा काम है जीवों की अनेक पीढ़ियों को जन्म देना, और ए प्रभु ना येन प्रजा वे सृजाम निषिदा, इसने रोक लगा दी गई थी। इसने उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए, सृजाम करने के लिए इसने, हिरण्यकशिपु ने रोक लगा दी थी। यह ऐसा तवे भिन्न वक्षा, और इसकी अपने आप छाती आपने फाड़ कर तो हमने सामने ये लेटा हुआ है, मृत पड़ा है। हे प्रभु, आप जगत मंगलम, इस संसार के जगत के मंगल के लिए आपने ये अवतार लिया है। सत्य मूर्ति अवतार, जो कि सारे जगत के कल्याण के लिए है तथा शुद्ध सतोगुणी है यह अवतार। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, प्रजापतियों ने इस प्रकार स्तुति की, हे परमेश्वर, हे ब्रह्मा तथा शिवजी के भी पूज्य प्रभु, हम सारे प्रजापति आपके द्वारा की गई आज्ञा पालन के लिए उत्पन्न किए गए थे, किंतु हिरण्यकशिपु ने हमें और उत्तम संतान प्राप्त करने से निषेध लगा दिया, रोक दिया। अब यह असुर हमारे समक्ष मृत पड़ा है, उसके वक्षस्थल को आपने विदीर्ण कर दिया है। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि इस शुद्ध सात्विक रूप में आपका यह अवतार समग्र ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए निमित्त है। प्रजापतियों के बाद गंधर्वगण आए। गंधर्वगण कहते हैं, वयम विभु ते नट नायक नाट्य गायका। जो गंधर्व लोक के निवासी, जो सामान्य स्वर्ग के गायक होते हैं, वो कहते हैं कि हे प्रभु, नाटक के नर्तक तथा गायक, हम अपने नाच तथा अभिनय से, गायन द्वारा आपकी सेवा में लगे रहते थे, लेकिन इसने अपने वीर्य, अपने बल, अपने शक्ति तथा पराक्रम से इसने हमको आत्मसात अपने अधीन कर लिया। स ऐश नीतय भवतय दशा में, और अब ये आपके द्वारा इसी अधम दशा को प्राप्त हुआ है। किम उपतस्तय कुशलाय कल्पतय, इस हिरण्यकशिपु जैसे कुमार गामी के कार्यकलापों से हमें भला क्या लाभ हो सकता है। तो गंधर्वगण ने अपनी स्तुतियों में कहा, गंधर्व लोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हे भगवान, हम नाच तथा अभिनय में, गायन द्वारा आपकी सेवा में लगे रहते थे, लेकिन इस हिरण्यकशिपु ने अपनी शरीर शक्ति तथा पराक्रम से हमें अपने अधीन बना लिया। और भगवान, हम आपका यशोगान, जो आपके सामने हम गायन द्वारा आपकी सेवा में लगे रहते थे, उससे हमें इसने दूर कर दिया। अब आपके द्वारा यह इस अधम दशा को प्राप्त हुआ है, भला हिरण्यकशिपु जैसे कुमार गामी के कार्यकलापों से हमें क्या लाभ हो सकता है। इसके बाद गंधर्वगण के बाद चारणगण आए। श्री चारण ऊंचू चारणगण आए। चारणगण कहते हैं कि हरे तव अंगदी पंकजम
भव अपवर्गम आश्रित है, यत एष साधु हृतय शय तव्या असुर समापिता। हे भगवान, हे प्रभु, आपने तव्या असुर समापिता, आपने इस असुर को, हिरण्यकशिपु को विनष्ट कर दिया है। यत ऐश साधु हृतय शय, जो सारे साधु पुरुष थे, जो सारे निष्कपट पुरुष थे, उन सब के हृदयों के लिए ये आतंक था। और इससे जितने भी साधु पुरुष हैं, इन सब को शांति मिली है। और चरणगण कहते हैं कि हरे तव अंगदी पंकजम, जो आपके चरण कमल है, यह भव अपवर्गम आश्रिता, ये जो आपके चरण कमल है, ये जो भी हम सभी आपके उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो बद्ध जीव को भौतिक कलमश से मुक्ति दिलाने वाले हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि चारण लोक के निवासियों ने कहा, हे प्रभु, आपने उस हिरण्यकशिपु को विनष्ट कर दिया है, जो सारे निष्कपट पुरुषों के हृदयों में, जो साधु पुरुषों के हृदयों में आतंक बना हुआ था। सब साधु पुरुषों को शांति मिली है, हमें शांति मिली है। हम सभी आपके उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो बद्ध जीव को भौतिक कलमश से मुक्ति दिलाने वाले हैं। भगवान अपने नरहरि या नरसिंह देव रूप में उन दुष्टों का वध करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, जो निष्कपट साधु भक्तों के मनों में अशांति उत्पन्न करते हैं। अगले श्लोक में यक्षगण भगवान से स्तुति करते हैं। यक्षगण कहते हैं कि वयम अनुचर मुख्या, हे प्रभु, हम आपके मुख्य अनुचर हैं, आपके प्रमुख सेवक हैं। कर्म भी ते मनोज्ञ, क्योंकि हम जो तुम्हें अच्छी लगती हैं वो सेवाएं देने वाले हैं। हम आपको जो भाने वाली सेवाएं देने के कारण हम आपके सर्वश्रेष्ठ सेवक माने जाते हैं। ते ई दिति सुतेन, और हमारे से इस दिति के पुत्र ने क्या करवाया, प्रापिता वहाक्तवम, हमसे जो है इसने कहार के कार्य करवाए, अर्थात पाल की ढुहाने के इसने कार्य हमारे से करवाए। सैतु जन परितापम, यह सभी व्यक्तियों के लिए परिताप था, सभी व्यक्तियों, सभी मनुष्यों के लिए परिताप का कारण था, दयनीय स्थिति का। तत्कृतम जानता थे, ये आप जानते हो। हे नरहरि, आपने इस उपनीत पंचताम, आपने इसको 5 तत्वों में मिला दिया है, अर्थात आपने इसका वध कर दिया है। आपने इसको मृत्यु में लाकर इसके शरीर जो 5 तत्वों में मिल जाएगा, आपने इसके पंचताम स्थिति में ला दिया है। और भगवान को कह रहे हैं पंचविश, हे 25वें सिद्धांत, अर्थात अन्य 24 तत्वों के नियंत्रक। यक्षलोक के निवासियों ने, इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि यक्षलोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हे 24 तत्वों के नियामक, 24 तत्वों के नियामक, हम आपको भाने वाली सेवाएं करने के कारण आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सेवक माने जाते हैं। फिर भी दिति पुत्र हिरण्यकशिपु के आदेश पर हमसे पालकी ढुलाने का कार्य किया जाता था। हे नरसिंह देव, आप ये जानते हैं कि इस असुर ने किस तरह सबों को कष्ट पहुंचाया है, किंतु अब आपने इसका वध कर दिया है और इसका शरीर 5 तत्वों में मिला दिया गया है। परमेश्वर को यहाँ पर 25वें 5, जैसे हमारी 10 इंद्रियां हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि 10 इंद्रियां हैं और 5 भौतिक तत्व हैं और 5 हमारे इंद्रिय विषय हैं, 20 हुए। और मन बुद्धि अहंकार, कहते हैं कि मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, इन 24 की 24 वस्तुओं के आप नियामक हैं। आप वो 25वें सिद्धांत है जो भगवान, जो इन 24 वस्तुओं के शरीर के नियामक आप ही हैं। और उन भगवान को यहाँ पे 25वां तत्व कहा गया है। यक्ष लोक के वासी समस्त सेवकों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, किंतु हिरण्यकशिपु उनसे पालकी ढुवाता था। सारा ब्रह्मांड हिरण्यकशिपु से संतप्त था, किंतु जब उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त हुआ तो सबको मन में बहुत शांति हुई। इसके बाद स्तुति में किम पुरुष कहते हैं, श्री किम पुरुषा ऊचु वयम किम पुरुषा त्वम, तू महापुरुष ईश्वर है। हे प्रभु, हम तो शुद्र जीव हैं
और आप महापुरुष हैं, हम आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। अयम कुपुरुष नष्टय दिके कृत्य साधु भी यदा। कहते हैं कि जब भक्तों ने तंग आकर इस असुर का तिरस्कार किया, तब आपने इस कुपुरुष को आपने नष्ट कर दिया। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि किम पुरुष के वासियों ने कहा, हम शुद्र जीव हैं और आप नियामक महापुरुष हैं, अतएव हम आपकी सचमुच स्तुति कैसे कर सकते हैं। जब भक्तों ने तंग आकर इस असुर का तिरस्कार कर दिया है तो आपने इसका वध कर दिया है। भगवान ने जैसे गीता में भी कहा है कि जब जब धार्मिक सिद्धांतों का ह्रास होता है और अधर्म में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, उस समय कहते हैं कि भगवान मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। भगवान ने कहा है कि मैं पवित्र आत्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों को संहार करने, साथ ही साथ धार्मिक सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए युग युग में अवतरित होता हूँ। तो भगवान को ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि स्तुतियाँ कर रहे हैं। इसके बाद किम पुरुषों के बाद स्तुति आई वैतालिक गण की। वैतालिक गण क्या कहते हैं कि सबासु सत्रेशु तब अबलम यशय। हे प्रभु, सभाओं में, यज्ञ स्थल में, सत्रेशु, आपके जो अमल यश है उसको हम गाते थे। और हे प्रभु, सभाओं तथा यज्ञ स्थलों में आपका निर्मल यश गायल करने से, गीतवा गाने से, सर्पयाम महतिम लभा में, हमें प्रत्येक व्यक्ति हमें बड़ा ही आदर प्रदान करता था। किंतु इस असुर ने हमारे इस पद को छीन लिया गया है। यह ताम अनिश्चित इसने हमारे से छीन लिया, इस दुर्जन ने, इस दुष्ट ने दृष्टिया। अब लेकिन सौभाग्य से हते ये मारा गया है। और भगवान आपने इसका वध इसी तरह वध किया है जिस प्रकार कोई भीषण रोग को अच्छा कर देता है। भगवान यथा आमे मतलब भीषण रोग को जैसे कोई अच्छा कर देता है, ऐसे ही भगवान आपने इसका वध किया है। तो वैताली लोक के निवासियों ने कहा, हे प्रभु, सभाओं तथा यज्ञ स्थलों में आपके निर्मल यश का गायन करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति हमें बड़ा आदर प्रदान करता था, किंतु इस असुर ने हमारे उस पद को छीन लिया था। अब हमारा बड़ा भाग्य है कि आपने इस महान असुर का उसी तरह वध किया है जिस प्रकार कोई भीषण रोग को अच्छा कर देता है। अगले श्लोक में किन्नरगण क्या कहते हैं। किन्नरगण कहते हैं, वयम ईशा किन्नरगणा तब अनुगा, कि हे हम आपके आज्ञाकारी, तब अनुगा तुम्हारे दास हैं। दिति जैन जो दिति का पुत्र था, विष्टिम अमुना अनुकारिता, ये हमें बिना किसी परिश्रमिक के हमारे को बेगार लगाता था, हमारे से काम कराता था। भवता हरे सवृजन अवसादिता, और हम आपको नरसिंह, हम आपको नमस्कार करते हैं, कृपा करके हमारे आप संरक्षक बने रहिए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं, किन्नरों ने कहा, हे परम नियंता, हम आपके सतत सेवक हैं, लेकिन आपकी सेवा में युक्त ना होकर हम सभी इस असुर की बेगार में लगाए गए थे। अब आपने इस पापी का वध कर दिया है, अतः हे नरसिंह देव, हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, कृपा करके हमारे संरक्षक बने रहिए। अब इस अध्याय के अंतिम श्लोक में जो विष्णु के पार्षद भगवान के वहां पे आए हुए थे, वो क्या स्तुति करते हैं भगवान को, नरसिंह अवतार को। अध एतत् हरि रूपम अद्भुतम थे, कि हे वैकुंठ लोक के विष्णु पार्षदों ने प्रार्थना की, हे स्वामी, हे शरणदाता, आज हमने जो हरि, ऐसा जो आपने नरसिंह देव के रूप में आपके अद्भुत रूप का दर्शन हमने किया है। दृष्टम ना शरणदय सर्वलोक शरम, और जो समस्त जगत में ऐसा जो रूप है वो समस्त जगत में सौभाग्य लाने वाला है। स अयम, हे प्रभु, हम यह समझते हैं, स अयम जो ये मारा गया है विधि कर, ये जो मारा गया हिरण्यकशिपु, ये तुम्हारा दास ही था। ईश विप्र शब्द है, और जो इसको श्राप मिला था, ब्राह्मणों ने इसको श्राप दिया था, तस्य इदम निधनम अनुग्रह विदा, और ब्राह्मणों ने श्राप दिया था जिससे इसे असुर का शरीर प्राप्त हुआ था। हम समझते हैं कि उसका मारा जाना, उस पर आपकी विशेष कृपा है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि विष्णु के वैकुंठ लोक के पार्षदों ने यह प्रार्थना की, हे स्वामी, हे शरणदाता,
आज हमने नरसिंह देव के रूप में आपके अद्भुत रूप का दर्शन किया है, जो समस्त जगत में सौभाग्य लाने वाला है। हे भगवान, हम यह समझते हैं कि हिरण्यकशिपु आपकी सेवा में रत रहने वाला जय ही था, जिसे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और जिससे उसे असुर का शरीर प्राप्त हुआ। हम समझते हैं कि उसका मारा जाना उस पर आपकी विशेष कृपा है। हिरण्यकशिपु का गुरु महाराज जी समझाते हैं कि हिरण्यकशिपु का इस तरह पर आविर्भाव तथा भगवान के शत्रु के रूप में कार्यशील रहना एक पूर्व नियोजित था। जय तथा विजय को सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन नामक ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, क्योंकि इन दोनों ने चारों कुमारों को रोका था। भगवान ने अपने इन सेवकों को दिए गए श्राप को स्वीकार कर लिया। वे भौतिक जगत में आने और श्राप से मुक्त होने पर वैकुंठ वापस जाने के लिए राजी हो गए। यद्यपि जय तथा विजय अत्यंत उद्विग्न थे, भगवान ने उन्हें सलाह दी कि वे शत्रु की तरह कार्य करें, जिससे वो 3 जन्मों के बाद वापस वैकुंठ लोक में आज आ पाएंगे। अन्यथा सामान्य तौर पर उनको 7 जन्म लेने पड़ते। इस आदेश पर जय तथा विजय ने भगवान की शत्रुओं की भूमिका निभाई। अब ये दोनों मृत थे, तो विष्णुदूतों ने समझा कि भगवान द्वारा हिरण्यकशिपु का वध एक प्रकार से उस पर कृपा ही थी कि जो उनको वैकुंठ लोक में जो उनकी वापसी 7 जन्मों में होनी थी, वो 3 जन्मों में संभव हो पाई। इस तरह से जब यह स्तुतियां देवता गणों ने की ब्रह्मा जी के नेतृत्व में, ब्रह्मा जी को आगे करके, लेकिन इन स्तुतियों से भगवान नरसिंह का क्रोध बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपनी स्तुतियों से भगवान को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हिरण्यकशिपु का भगवान वध करने के बाद भी भगवान अत्यंत क्रुद्ध बने रहे और ब्रह्मा जी समेत सारे देवता उन्हें शांत नहीं कर सके। जब भगवान शांत नहीं हुए तो अगले अध्याय में बताया जाएगा कि भगवान को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज जी को भेजेंगे भगवान के पास। तो आज हमने 8वां अध्याय समाप्त किया है, जिसमें ये बताया गया है कि ब्रह्मा जी द्वारा तथा आदि अन्य देवताओं द्वारा भगवान की स्तुतियाँ। लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। अगली सीटिंग में ये बताया जाएगा कि कैसे प्रहलाद महाराज जी को ब्रह्मा जी भेजेंगे भगवान का क्रोध शांत करने के लिए। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।